नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मैं ये जो ट्रांसफार्मर है इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। बहुत से लोग मतलब इसको बोलते हैं कि ये इस तरफ का ये एसी है, ये डीसी है। तो एसी डीसी ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक्चुअली एसी ही होता है, डीसी पे काम नहीं करेगा। और उसका कारण क्या है वो मैं आज बताता हूँ आपको। और पूरी जानकारी ले लेने के बाद मेरी ये गारंटी है कि आप ट्रांसफार्मर खुद डिजाइन कर सकते हैं, चाहे स्टेबलाइजर हो चाहे कुछ भी हो। ट्रांसफार्मर में कैसे भी हो, वेल्डिंग मशीन भी ट्रांसफार्मर होती है। तो आप ये जान जाएंगे, उसके बाद आप सब करेंगे। आपको ये ध्यान से समझिए, देखिए। और देखिए, जिज्ञासा मेन चीज सिखाती है। अगर आपके पास जिज्ञासा है तो वही आप सीखें, नहीं जिज्ञासा है तो आपको कोई मतलब नहीं है। आप कोई और लाइन पकड़ लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अगर ये इसके बारे में जानकारी आप रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये हर जगह उपयोग होगा। घर में आपका कुछ ना कुछ चलता होगा, उसमें ये रहेगा। ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है, सबसे पहले वो जान जाते हैं। ट्रांसफार्मर का मुख्य जरूरत ये होती है कि जब हम ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरे जगह वोल्टेज को ले जाते हैं, कम की जरूरत पड़ती है तो ट्रांसफार्मर करेगा। वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो भी ट्रांसफार्मर करेगा। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर आपको मिलते हैं हर जगह पे। तो 2 तरह के जो ट्रांसफार्मर हैं वो मिलते हैं, और इसका काम करने का तरीका लगभग सबका एक ही रहता है। आकार के हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार के हो जाएंगे। हम उसके विषय में नहीं बात करेंगे, हम आज बात ये कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है कैसे काम करता है। तो आज उसका ही हम करेंगे, और कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे हम। तो इसका जो है स्टार्ट ये करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है लोखंड की एक आकार पे ही काम करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे हो गया एक कोर। आपको कभी अभी तो ऐसा साइज का है, इसको हम कौन सा मॉडल बोले, एल बोले कि टी बोले, हाफ टी बोले, क्या बोले इसको, तो इसके पीछे हम नहीं जाते हैं। सीधे सीधे रहती है। किसी किसी में ये साइज जो है ऐसे रहेगी, आप समझ जाएंगे। किसी किसी में ये साइज को यहां से अगर कट कर दिया जाए तो ये वाला आई बन जाएगा, ई बन जाएगा। ये कॉमन है, ये लगभग हर जगह चलता है। ये वाला थोड़ा अलग ढंग का है, तो ये ट्रांसफार्मर ही अलग ढंग का है। तो इसमें ऐसा है, लेकिन बनाना है सबको यही शेप, इसी शेप पे बनाना है। इसमें हमारी कॉइल रहेगी और इस साइड में कुछ नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो हमारी कॉइल अंदर साइड में हो जाती है। किस लिए अंदर साइड में रखा जाता है वो भी जान जाएंगे, क्योंकि इसको जो अभी हम कसेंगे कहीं पे तो ये पूरा मेटल में रहेगा, तो इसके सेफ्टी के लिए रहता है। नहीं तो ट्रांसफार्मर हम ऐसे भी बनता है ट्रांसफार्मर। तो पहले ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी हो गया। मैं पी से इसको बता रहा हूँ, ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी में 230 वोल्ट हम इनपुट करेंगे। अगर ये बना बनाया ट्रांसफार्मर है, उसके मामले में आपको समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगर प्राइमरी में 230 वोल्ट देते हैं और इस साइड सेकेंडरी बोलते हैं इसको, यस से मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर 12 वोल्ट बनते हैं तो यानी स्टेप डाउन है। 230 को लिया और 12 वोल्ट आउट किया। वही चीज़ ये दूसरा ट्रांसफार्मर रहेगा। इसमें प्राइमरी है, हमने इसमें दिया 230 वोल्ट। ये आउट कितना कर रहा है, 390 वोल्ट। ये हो गया स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ा दिया। ये सेकेंडरी हो गया। अब ये देखते हैं कि एक होता कैसे है, होगा कैसे वो देख लीजिए। दोनों का अगर जो ये सेम साइज है, सेम साइज, ये साइज कोर एरिया, जिसे एरिया क्षेत्रफल बोलते हैं, और क्षेत्रफल बोलते किसे हैं वो भी समझ लीजिए। अभी ये वाले स्टॉक, ये जो रहता है ये जितना बढ़ते जाएगा, अभी धीरे धीरे ये बढ़ाते जाऊंगा, तो ये एरिया जो अंदर वाला है ये बढ़ जाएगा पूरा। तो इसका आकार कुछ ऐसे हो जाएगा। तो हम इस वाले हिस्से को पहले
काउंट कर नाप लेते हैं, और नापने के बाद इसकी जो चौड़ाई, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको गुणा कर देते हैं। वो जो निकलता है वो हो गया एरिया इस पे। वैसे ही भी इसमें भी है, ये वाले हिस्से को निकाल लेंगे। उसका जब ये देखेंगे तो एक मोटी, अभी हम ट्रांसफार्मर देखे होंगे अपना गांव वगैरह में, जो बड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर होती है इलेक्ट्रिक की, तो उसमें 3 कॉइल लगी होती है। तो उसमें कुछ ऐसे ही रहता है, शेप ऐसे ही रहता है, ऐसे ही शेप रहता है, उसका भी शेप ऐसे ही रहता है, लेकिन उसमें 3 कॉइलें लगी रहती हैं। शेप तो यही रहेगा, ठीक है। इसमें भी कॉइल रहेगी, इसमें भी रहेगी और इसमें भी रहेगी। तो उसका बाद में समझेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। तो अभी इसमें हमने अगर जो 100 टन लगाए हैं यहाँ पे, तो इसमें 100 टन नहीं रहेंगे, यहाँ पे कम टन आएंगे। ये इसमें 100 टन अगर जो प्राइमरी में है तो इसमें कम ही रहेंगे, 10 टन हो गए, ठीक है, 10 टन आएंगे। वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो इसमें 100 टन है तो इसमें वही टन यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 150 टन मान लीजिए, 150 होंगे, ज़्यादा ही होंगे, तभी वोल्टेज ज़्यादा कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब ट्रांसफार्मर का जो है फार्मूला क्या है वो जान लीजिए। फार्मूला इसका अलग अलग ढंग से आप देखेंगे तो कई जगह पे रहेगा, लेकिन घूम फिर करके एक ही जगह पे हम आ जाएंगे। तो इसका सिंपल सा एक ही निकाल लिया गया है, टर्न वोल्टेज, ठीक है। इसके मामले में अभी हम ले लेते हैं, कितना टर्न लगाएंगे तो कितना वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज लगाएंगे, वोल्टेज चाहिए तो टर्न्स क्या है। तो उसके लिए 7.5 एक निकाल लिया गया है, ये काट पीट करके सभी फार्मूले को, और इसमें हो जाएगा एरिया जो हमने निकाल के इसका रखा हुआ है, ये वाला पार्ट का, ये वाला, और इसकी चौड़ाई को। तो एरिया से इसमें भाग देंगे तो इसमें निकलेगा टर्न प्रति वोल्ट, ठीक है। मान लीजिए कि एरिया ABCD जो भी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया 5 टन, ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट, मतलब 5 चक्कर में 1 वोल्ट बनेगा, 5 चक्कर में 1 वोल्ट बनेगा। अब उसी के हिसाब से कोई भी ट्रांसफार्मर का हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें मैं नहीं रख पाऊंगा। तो स्टेपलाइजर का बात कर लेते हैं। स्टेपलाइजर में क्या होता है कि स्टेपलाइजर जो होता है वो दोनों का कंबाइन हो जाता है, इसका और इसका।